जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी श्रद्धालुगण भक्तों से अनुरोध है कि आप सभी जो आज शिवपुरी के इस पवित्र भूमि पर जो 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का बड़े पहुंचे हुए आए, नाम बहुत था उनका। तो सेठ जी ने चरण पकड़ के कहा, महाराज हमको और तो कोई कष्ट नहीं, एक पीड़ा है। क्या? हमारा जो बेटा है ना वो नास्तिक है, आप कोई कृपा करो। तो महात्मा बोले, भैया एक काम करना, कल ना तुम अपने बेटा को ले आना। अरे बोले महाराज ले आना, उसको कथा की बात तो गाली बनता है, लाना तो दूर की बात। बोले एक काम करो, कैसे भी करके एक बार ले आओ। ठीक है। घर वालों से लड़कर, बेटा से लड़कर, जबरदस्ती हाथ पकड़कर दूसरे दिन सेठ जी ले आए कथा में। जैसे लाए तो बोला हम कथा नहीं सुनेंगे, चाहे जो हो जाए। बाद में कहा ठीक है मत सुनो। तो महात्मा जी ने बुलाया इधर आओ। क्या नाम है? उसने अपना नाम बताया। बोले ये नाम है। बोलो। सेठ जी बोले तुम लड़ रहा भैया। अच्छा एक बात ना, सीताराम बोलो। सेठ जी का लड़का बोला हम नहीं बोले, क्या फायदा, काय को बोले? तो महात्मा ने कहा हर काम फायदे के लिए थोड़ी किया जाता। एक काम कर, सीताराम बोल ना भैया, क्या बिगड़ जाएगा? तो उसने बड़े चिल्ला करके कहा हम सीताराम नहीं बोलते। महात्मा जी बोले बस बन गया। बोले सेठ जी बोले क्या काम बन गया? बोले इसने धोखे में ही सही एक बार सीताराम कह दिया, बस हो गया, ले जाओ, इसका कल्याण है। सेठ जी बोले महाराज इसका क्या कल्याण है? जब वो जाने लगे तो महात्मा ने उस बालक को बुला के कहा, सुनो तुमने एक बार धोखे से सीताराम कहा और कोई बात नहीं कहा, तो सुनो इस सीताराम एक बार बोलने का कोई फल कहे कि फल क्या चाहिए, तो तुम कहना, तुम ही अपने हिसाब से बोलो, ये ध्यान रखना। और सिर पे हाथ रख दिया और लड़का को लगा कि बिजली की बात है, पागलपंती की बात है, ये सब बाबा है, ये सब उल्लू बनाने के लक्षण। चला गया। कुछ दिनों बाद वो मर गए, लेकिन महात्मा का आशीर्वाद, चेतना तो थी, उसे ध्यान तो था। वो मरा तो यमराज के सामने पहुंचा। यमराज ने कहा जरा इसका बही खाता निकालो। तो दूतों ने बताया, बोले बही खाता तो बहुत खराब है। बोले क्या खराब है? बोले कुछ है ही नहीं, ठीक था। जिंदगी में एक बार उसने सीताराम कहा, वो भी धोखे से। तो यमदूत ने कहा हाँ भाई वैसे तो पक्का है तुम्हें नरक मिल जाए, पर एक बार तुमने सीताराम कहा, बताओ उसका क्या फल चाहते हो? उसे वो महात्मा की बात याद आ गई। बोले जो फल होता हो उसे दे दो। अब पूरे वही खाता पलटा मारे, एक बार सीताराम का फल क्या होता है ये नहीं लिखा। तो यमदूत बोले, यमराज बोले तो बड़ा लफड़ा हो गया। बोले चलो। बोले कहाँ? बोले ब्रह्मा जी के पास चलो, उनसे पूछते। तो लड़का को लिया, पालकी पे बैठाया, 4 दूत लगे यमलोक के, और वो ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने देखा कोई पालकी में आ रहा, लगता कोई बहुत बड़ा वैष्णव है, बहुत बड़ा भक्त है। तो ब्रह्मा जी नीचे उतर के आए। बोले भैया ये कौन भगत जी है? यमराज बोले कोई भगत नहीं, नंबर 1 का पापी। तो ब्रह्मा जी बोले तो नंबर 1 का पापी है तो हमारे लोक में क्या कर रहा? अरे बोले लफड़ा हो गया, इसने धोखे से एक बार सीताराम कह दिया, अब ये कह रहा है एक बार सीताराम कहने का जो फल होता हो वो दो। ब्रह्मा जी बोले एक बार सीताराम का फल तो हमें भी पता नहीं। तो बोले अब क्या करें? यमराज बोले केस फंसा हुआ है, जब तक निपटारा नहीं होगा तब तक इसको कहीं भेज भी नहीं सकते। अदालती कार्रवाई का नियम है, जब तक मुकदमा का फैसला ना आ जाए तब तक मुलजिम नहीं माना जाता है। बोले क्या किया जाए? ब्रह्मा जी बोले शंकर जी को पता होगा। यमदूत बोले, यमराज बोले चलो सो लो। फिर पालकी उठाई। अब ब्रह्मा जी आगे आगे, यमराज आगे आगे, ये पालकी में बढ़िया बैठा हूँ। यमदूतों से कहे और तेज चला, और तेज चला।
आप शंकर जी के लोक में पहुंचे, महादेव भगवान त्रिगुणपति त्रिगुणाधिपति भूत भावन भोले बाबा विराजमान। भोले बाबा ने देखा, आहा, आगे आगे ब्रह्मा जी, यमराज जी, चार चार दूत लगे काले काले, पालकी का कोई लगता है कोई परम वैष्णव आ रहा। शंकर जी नीचे, अरे भैया ये कौन वैष्णव है जिसके लिए ब्रह्मा जी आगे चल रहे और ये पालकी पे बैठा है। यमराज बोले कोई वैष्णव नहीं, ये नास्तिक है, नास्तिक। बोले मैं नास्तिक है तो पालकी में क्यों पधरा रखा है? अरे बोलो धोखे से मैंने एक बार सीताराम कह दिया, ये कह रहा है कि एक बार सीताराम कहने का जो फल होता हो तो अब आप शंकर जी हो, आप बताओ। ब्रह्मा जी बोले हाँ यही तो मामला हमारे यहाँ फंस गया था, हम आपके यहाँ भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट में केस लेके आते हैं, तो हम आपके पास लेके आए, आप निर्णय बताओ। शंकर जी बोले और तो हमें सब पता है, एक बार सीताराम कहने का फल क्या होता है ये तो हमें भी पता। अब कहा पता लग रहा है। यमदूत बोले अब नहीं हम इसको उठाएंगे। अरे यमराज बोले कैसे नहीं उठाओगे, केस निपटा नहीं, किया क्या जाए? जिनका नाम है वही बता सकते हैं कि क्या लेट है, क्या क्या इसका फल है। फिर से यमदूतों ने उठाया। अब शंकर जी और ब्रह्मा जी आ गया। यमराज शंकर जी और ये पाए भगवान श्री हरि के धाम पहुंचा। भगवान श्री हरि ने देखा ब्रह्मा जी आ रहे, विष्णु शंकर जी आ रहे, यमराज भी आ रहा। लग रहा है कोई बहुत बड़ा परम वैष्णवी महाभगत आया। विष्णु भगवान ने शंकर जी के लिए खड़े हुए, गले लगाया, ब्रह्मा जी से मिले, यमराज से मिले और सोचा ये दिया पालकी में जो बैठा इसको भी निकालो, जिसके लिए ये दो दो बड़े बड़े देवता चल रहे हैं, जरा इससे भी तो मिल ले। यमराज बोले इनसे मत मिलो। बोले क्यों? बोले पता ही नहीं है कि ये है क्या, ये देवता है, महावैष्णव है कि वैष्णव, एक नंबर का नास्तिक है। इसने सिर्फ जिंदगी में एक बार सीताराम कह दिया। अब ये कह रहा है कि एक बार सीताराम कहने का जो फल होता हो वो दो। तो भगवान श्री हरि दो। तो यमराज बोले ये बताओ तो उसका फल क्या? वो ब्रह्मा जी को पता भी नहीं था, शंकर जी को भी नहीं था, तब तो हम लोग आपके पास आए। भगवान बोले उसका तो हमें भी पता है। अब बोले अब किया क्या जाए? यमराज बोले लगता है इसको पृथ्वी वापस भेजना और कोई उपाय नहीं। भगवान बोले भैया वापस मत भेजो, एक काम करो तुम लोग जाओ, इसको यही छोड़ दो। अब जब यहाँ तक एक बार सीताराम कहने से यहाँ तक आ गया तो हमें लगता है यही एक बार सीताराम कहने का। मात्र धोखे से एक बार सीताराम कहने का फल जब भगवान का धाम प्राप्त हो सकता। भैया तुलसीदास जी इस बात की पुष्टि करते हैं। तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीझ, खेत पड़े को जाम है उल्टो सीधो। खेत में बीज का उल्टा है या सीधा है, बीज में खाद पानी दोगे तो वो पौधा बनेगा। बोलो हाँ या ना? बोलो ना, बनेगा कि नहीं? उसी प्रकार कथा में आप बैठ जाओ, चाहे मन से गाओ चाहे बिना मन से गाओ, कृपा तो होगी ही। कैसे समझो? रेलगाड़ी पे कौन कौन बैठा? ट्रेन हाथ उठा, जो लोग ट्रेन में बैठे वो हाथ उठा, लगभग सब हाथ नीचे करना। कभी रेलगाड़ी पर जब आप बैठे होंगे अपनी सीट पर, तो क्या आपके पास कभी पायलट आया, ड्राइवर, कि भैया तुम्हारा मन लग रहा हो तो हम चलाएं? आया? बोलो, पूछने आया क्या? तुम्हारा मन लगे या ना लगे, आप रेलगाड़ी में बैठ गए, स्टेशन तक ले
कथा तुम्हें परमात्मा के दर तक पहुंचाएगी। अब चाहे जो हो जाए, ये भक्ति के द्वार तक आपको उसके बाद फिर आपका काम। भाई रेलगाड़ी तो वहां तक पहुंचाएगी, अब रेलगाड़ी वहां तक पहुंचा तो देखिए तुम ना उतरो या स्टेशन पे ना उतरो, आगे निकल जाओ तो फाइन लगेगा। भक्ति के दरवाजे तक कथा पहुंचाएगा, आपने ना पकड़ी तो गड़बड़ा जाएगा, मामला गड़बड़ा जाएगा, कथा हो जाएगी, खूब आगे निकल जाएगी। तो 7 दिन को करोगे तो राधे राधे राधे, बाद में बचोगे राधे राधे। हो गया, अब राधे राधे में काम हो गया तो किसी काम के नहीं। भैया इस कथा में ना हमको कोशिश करना है, प्रयत्न करना है कि हमको ठाकुर जी की भक्ति प्राप्त। भगवान चतुराई से नहीं मिलते, भगवान सरलता से मिलते। चतुर आदमी हमेशा घाटा खाता है, याद रखना। चतुर आदमी लगता है कि फायदे में रहेगा, कुछ दिन जरूर फायदे में रहेगा और घाटा खाएगा। एक बार एक शिवपुरी का हमारा चेला है चंगीला, शिवपुरी में रहता है आजकल चंगीला। वो ट्रेन में बैठा, और ट्रेन में डब्बे में खूब भीड़ थी। उसने बुद्धि लगाई, भोपाल जा रहा था, चतुर आदमी का, चंगीला कहाँ का, शिवपुरी का। उसने बुद्धि लगाई, सीट नहीं है खाली, क्या किया जाए। उसने हल्ला मचा दिया, भागो भागो, सांप है सांप। पूरा डब्बा खाली, बढ़िया आराम से ले शिवपुरी का आदमी आराम से सीट पे लेट गया। एक नहीं, 2 सीट पे, एक पे पैर रखे, एक पे कदम लेट गया। इसने कहा आप सुबह जब पहुंचेंगे तब उठेंगे। देखो क्या गजब का दिमाग लगाया। इसके साथ एक मित्र भी था, उसने कहा तू भी सो जा। दोनों सो गए। बोले देखा अपनी खबरिया। तो दूसरा वाला बोला शिवपुरी वाले ऐसे ही हो। लेकिन जब सुबह हुई, रेलवे स्टेशन पर आवाज आई, चाय ले चाय। इसको लगा कोई स्टेशन आ गई, भोपाल को भी आ गया। इधर आओ चाय दो। कौन सा स्टेशन है? शिवपुरी है भैया। खराब तो उठ के बैठ गया। अपने मित्र से पूछा रात को कहां से बैठे थे? बोले शिवपुरी से। तो बोले रात भर में चलते कहां आए? बोले शिवपुरी। तो बोले ये कैसी ट्रेन है, गोल गोल घूमती क्या? तो चाय वाला बोला भाई साहब ये ट्रेन गोल गोल नहीं घूमती, दरअसल रात को इस डिब्बे में सांप आ गया था तो ये डिब्बा छोड़ दिया गया, बाकी ट्रेन चली गई। इसको छोड़ने बाकी ट्रेन तो भोपाल पहुंच गई। इसमें सांप आ गया तो दूसरा वाला मित्र था शिवपुरी के। बात समझ रहे ना हमारी? क्या कहना चाह रहे? चतुराई करोगे तो भगवान को नहीं पा पाओगे। भगवान को पाने, चतुर आदमी खाता जरूर खाता है, भगवान को पाने का एक उपाय है, भगवान के हो जाओ। किसके हो जाओ? जोर से बोलो। एक बात कहें, मेरे ताता के दरबार में। हाँ, आपको तो आता है, उठाओ हाथ। जिसने कर्म किया
मेरे दाता के दरबार में सब लोग साजिश में कर्म किया है, मैं साजिश में कर्म किया है, ऐसा ही फल पाता, ऐसा ही फल पाता, ऐसा ही फल पाता। मेरे बाबा के दरबार में सब लोग
किया है वैसा ही फल, बोलो बोलो बोलो, जैसा जिसने कर्म किया है वैसा ही मेरे दाता के। जोर से गाओ, मेरे दाता के। जो कुर्सी पर बैठे वीआईपी की बड़ी चिंता। कई वीआईपीओ को ये लगता है कि हम जोर से गाएंगे तो हम नॉर्मल हो जाएंगे। बहुत वीआईपी तालियां भी इतने धीमे बजाता कि हाथ का सत्तू भी नहीं होगा। देखा, जितना बड़ा आदमी होगा, जितना वीआईपी उतना धीमे और हंसेगा तो घर से पिट के आए। हमारे जैसे लोग ऐसा खाना बनाते कि बगल वाले की नींद हो जाए। धन्य है वीआईपी। जानो मेरे दाता के, मेरे दाता के, जैसा जिसने कर्म किया है वैसा ही फल, वैसा ही फल मेरे दाता के। हमारी माता जी, ये लोग तो आधे अधूरे, इसलिए तो हमारी घर पर थोड़ा सा हो। जरा जोर से कहा, मेरे दाता के। हमने आज कथा के नियम बताए, कथा का फल क्या है। एक बार भी मुख से कुछ अच्छा निकल गया, भगवान नाम निकल गया, उतने में भी तुम्हारा बेड़ा पार। सुनो पागल, कोई कमरा चाहे 7 वर्ष से बंद हो या 7 महीने से बंद हो या 7 मिनट पहले बंद हुआ, तीनों में माचिस जलाओगे उजाला करेंगे। 7 महीने वाले में भी, 7 साल वाले में भी और 7 मिनट वाले में। ऐसा नहीं है कि तुम 7 साल वाले में दिया जलाओ तो वो कहेगा मेरा कहे मैं नहीं जाऊंगा, मैं पूरा ना। आप दिया जलाओ उजाला होगा। हाँ जी, हाँ जी, बोलो ना, अरे जोर से बोलो। उसी प्रकार कितना भी मन तुम्हारा मलिन हो, कितने भी पाप हो, कितने भी जन्मों के पाप हो, एक बार हृदय से प्रभु का नाम निकल जाएगा ना, सब भूल जाएगा, सब साथ हो जाएगा। ये मत अपने आप को मानो कि हम तो इतने पापी हैं, क्या पता हमको भगवान कृपा करेंगे कि नहीं। भगवान की एक आदत है, भगवान अवगुण नहीं देखते, भगवान हमेशा अपने भक्तों के गुण देखते। अवगुण देखने लगे तो भगवान कैसे, भगवान अवगुण नहीं देखते, भगवान गुण देखते। उन्हीं की मंगलमयी गाथा है भागवत। क्या है, बोलो बोलो बोलो। अच्छा, भागवत का अर्थ क्या है? भागवत का नाम है पूरा श्रीमद। श्रीमद, श्री का अर्थ है लक्ष्मी, मद का अर्थ है चढ़ जाना। क्या चढ़ जाना? उल्टा सीधा रख सकते हो। भगवान की भक्ति का रंग चढ़ जाना। अब फिर बचा क्या? बोलो बोलो। भागवत, भागवत में कितने अक्षर हैं? बोलो। 4। कितने? पहला अक्षर कौन सा है? भा। भा से होती है भक्ति। दूसरा अक्षर क्या है? का। का से होता है ज्ञान। तीसरा अक्षर क्या है? वा। वा से होता है वैराग्य। चौथा अक्षर कौन सा है? ता। ता से होता है त्याग। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग की कथा ही भागवत है। अच्छा, अब
पहला अक्षर कौन सा था? भा से क्या होता? भक्ति कैसी होनी चाहिए? माला नहीं तो क्या भक्त बन गए? कुछ लोग ऐसे होते हैं, माला भी राम 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 कटोरी रखी रहती, राम 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 राम, चाय बन गई। भक्ति है क्या? भक्ति है भैया, है? बोलो, तन से पूजा कर रहे लोग हमसे पूछते महाराज कितना क्यों हो रहे? हल्का कितना हो जाए, काहे नहीं कितना हो रहे? कारण सुनो महाराज, हम तो खेड़ा बच्चे बाबू से हनुमान जी को बहुत सालों से मान रहे, कृपा नहीं हो रही। नकटा नारियल फोड़ के थपड़िया हनुमान जी के यहाँ डाला था, गरीब का बुराई को खिला कहते कृपा नहीं हो। अरे सुनो, तन से पूजा कर रहे मनवा गया बाजार, और कैसे लीधे सावला जुड़े न दिल के तार। भक्ति कैसी हो? भक्ति में हर पल केवल भगवान का स्मरण हो। किसका स्मरण हो? बोलो बोलो, अभी जोर से तो बोलो। हर पल जब भगवान का स्मरण मन में आ जाए, जीव में केवल रचना में उनकी घटना लगने लगे, श्वास अंदर आए तो प्रभु की याद आए, श्वास बाहर जाए तो प्रभु की याद आए। समझने की भक्ति। जब तक तो हम कई लोग ऐसे देखे हैं, आंख बंद करने को कहो ध्यान करो, ध्यान, आंख बंद करते ही रुपया, गाड़ी, लुगाई, पड़ोसन, मार्केट, दुकान, मकान दिखाई देता। कहते भगवान की दुकान, बुरा है मानना, दुकान बात तो छोटी है, चाहे जो हो जाए, तो भगवान की कृपा कहाँ से होगी? जब भक्ति ऐसी हो, पूछो कैसी? अरे बोलो ना, पूछो कैसी? जैसे सूर्य और सूर्य की रोशनी में अंतर नहीं है, जैसे मिठाई और मिठाई की मिठास में अंतर नहीं है, जैसे नदी की धारा और जल में अंतर नहीं है, वैसे ही भक्त और भक्ति में अंतर नहीं है। एक हो जाना ही भक्ति। क्या हो जाना? तो भक्ति कैसी होनी चाहिए? सांस सांस सुमिरन करो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन हो। हर श्वास में भगवान का भजन हो, ऐसी भक्ति होनी चाहिए। भागवत का दूसरा अक्षर कौन सा है भैया? बोलो ना।